डिफेंस का स्पेस, इसमें अच्छी खासी मूव है। और आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम बात भी इसी स्पेस से एक स्पेस की हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी से बात करने वाले हैं, और वो है पारस डिफेंस। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी इंडिया यूएस के बीच में जो टाइज हैं, और स्पेशली पीएम मोदी के इस विजिट के कई सारे मायने हैं पूरे डिफेंस स्पेस के लिए। ड्रोन टेक्नोलॉजी से स्पेशली जुड़ी हुई ये कंपनी है, और यहाँ पर लगभग 22,000 करोड़ के करार की बातें जो करी जा रही हैं, वहाँ पर इंडियन ड्रोन मेकर्स पर फोकस बहुत है। इन सब ट्रिगर्स के बीच में पारस डिफेंस जैसी कंपनीज को, इसके पियर्स की भी बात करेंगे, लेकिन पारस डिफेंस जैसी कंपनी को किस तरह का फायदा हो सकता है, बाजार इसे कितनी वैल्यूएशन दे, 2025 तक के लिए कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है, तमाम सारी बातें आइए आज मैनेजमेंट से ही समझते हैं। हमारे साथ आज कंपनी के डायरेक्टर टेक्निकल एंड R&D अमित महाजन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश में। बहुत ही अच्छा स्पेस है आपका, जिस स्पेस में आप उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, बात हो रही है, और उसने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ बनाई है। लेकिन बात अभी हो रही है कि इससे यहाँ से भी जर्नी लंबी है, एक बड़ी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। आपके पास जो जितनी भी एक्सपेक्टेशन है, टेक्नोलॉजी और कैपिटल ट्रांसफर अग्रीमेंट्स जो पीएम मोदी के इस विजिट्स को लेकर बात की जा रही है, उससे आपको किस तरह का फायदा हो सकता है? शुक्रिया मुझे इस शो पर बुलाने के लिए। ये जो पीएम मोदी जी साहब का विजिट है यूएस का, इसके वजह से यूएस के पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं अलग अलग क्षेत्रों में, डिफेंस, स्पेस, उसके अलावा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे एरियाज, जो ऑटोमोबाइल्स, सारे एरियाज में जो भी टेक्नोलॉजीज हैं जो इंडिया आना चाहती हैं, वो उनको एक अलग गति मिल जाएगी। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो हैं, ये वो टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब करके इंडियन रिक्वायरमेंट्स को पहले सेटिस्फाई कर सकती हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लेके। एंड उसके साथ में एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को ये भी है कि यूएस का जो मार्केट है, वो मार्केट को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। यूएस मार्केट, जैसे हम सब लोग जानते हैं, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट करना चालू कर दें यूएस को, तो वो एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी बूस्ट होगी। तो आईटी जो आज यूएस के साथ करता है, वो अगर अलग अलग क्षेत्रों में उसका इफेक्ट आने लग जाए, तो आप सोच सकते हैं कि कितना सारा बदलाव आने की उम्मीद है। ठीक कह रहे हैं अमित, बदलाव तो बहुत बड़ा है, और इसी बदलाव को पूरी दुनिया देख भी रही है। इंडिया में जो बदलाव हो रहा है, तो ये जो अभी एक और चीज़ समझना चाहेंगे, जो करंट ड्रोन इंडस्ट्री है इंडिया में, वो कितनी बड़ी है, किस तरह का साइज है? आप अगर हमें थोड़े से डिमांड ट्रेंड्स की भी बता पाएं, ताकि हमें क्लाइंट कॉन्फिडेंस भी समझ आएगा कि इंडियन मेकर्स को लेकर किस तरह का कॉन्फिडेंस है ग्लोबली भी। ड्रोन इंडस्ट्री जो आज इंडिया में है, उसका साइज हर साल रिवाइज हो रहा है, और वो एक्सपोनेंशियली रिवाइज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। लेकिन साथ चलते बहुत सारी कंपनियां इंडिया में ही ड्रोन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना चालू कर दी। तो जैसे ही साइज बढ़ रहा है, वैसे ही इंडस्ट्री भी काफी बढ़ रही है। ठीक है अमित, गवर्नमेंट एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाह रही है जहां पर वो जितने भी कमर्शियल पर्पसेस के लिए ड्रोन्स हैं उन्हें सिक्योर कर पाए, और एक ड्रोन के तौर पर, ड्रोन हब के तौर पर भी इंडिया को बनाने की बात की जा रही है। सो ओवरऑल टारगेट अगर आपका हम समझना चाहें, स्पेशली ड्रोन्स को लेकर, आपकी कंपनी क्या व्यू कर रही है? ड्रोन्स को दो क्षेत्रों में या तीन क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है डिफेंस, एक है एग्रीकल्चर, और एक है इंडस्ट्रियल। नाउ जो सिविलियन सेगमेंट्स हैं, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल को सिविलियन सेगमेंट में माना जाएगा, वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। एंड जो डिफेंस सेगमेंट है, वो बहुत स्ट्रैटेजिक है लेकिन काफी बड़ा है। दोनों इक्वल है। इस क्षेत्र में जो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करने जाएंगे, या जो कंपनी सबसे अच्छा ड्रोन टेक्नोलॉजी सप्लाई करते रहेगी, उस कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने दिखाई दे रही है। ओके अमित, क्योंकि हमने बात जब की थी आपसे, क्योंकि अच्छी ग्रोथ आउटलुक आप अपने अपने बिजनेस की, अपनी कंपनी के बारे में बताई थी, लगभग 40% की CAGR आपने बताई थी, जो आपने अर्लियर गाइड किया था। क्या आप उसी गाइडेंस को बरकरार रखेंगे? पारस डिफेंस का ग्रोथ आउटलुक वही रहेगा। मैं कंजर्वेटिवली हमेशा 35 से 40 बोलते रहता हूँ। वो ग्रोथ आउटलुक कायम रहेगा।
साथ में ड्रोन सब्सिडरी तो कंट्रीब्यूट करना शायद चालू कर ही देगी, लेकिन साथ में जैसे ही ड्रोन्स पॉपुलर हो जाते हैं वैसे एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज की जरूरत सामने अपने को दिखाई पड़ने वाली है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज में पारस ने बहुत पहले ही काम करना चालू कर दिया है एंड बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज हम लोग इंडिया में डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसके चलते। तो एंटी ड्रोन भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और ये आज की तारीख में छोटा लग रहा होगा, लेकिन आगे चल के ये ड्रोन से भी बड़ा बनने की उसकी पूरी आशंका है। ठीक है, ऑल राइट। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए, इनसाइट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब कंपनी पर एक फंडामेंटल नज़रिया भी लेते हैं। हमारे साथ शर्मिला जोशी बनी हुई है, एक बार उनसे समझते हैं कि वो इस कंपनी को कितनी वैल्यू देती हैं। शर्मिला, गुड आफ्टरनून। ड्रोन इंडस्ट्री की बात बहुत हो रही है और विद अ न्यू IPO ऑल्सो कमिंग अप, अपकमिंग IPO ऑल्सो, ड्रोन इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा ना इंटरेस्ट भी दिख रहा है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है पारस डिफेंस जैसे, और इनफैक्ट आप इन्हें मार्च लो से देखें तो ये अच्छे रिकवर हुए हैं, बड़ी बड़ी डील साइन कर रहे हैं इनके पेयर्स भी। पारस डिफेंस को अगर आपने इवैल्यूएट किया हो तो ये क्या इस इंडस्ट्री का एक बेस्ट बेट कहा जा सकता है? इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी जैसी कम कंपनीज रहेगी कि इनका जो मार्केट है जैसे हम समझ रहे हैं तो काफी नीश है, बिकॉज वो ड्रोन्स और अभी एंटी ड्रोन जिस तरह की उन्होंने बात की, और ड्रोन्स के भी अलग अलग यूसेजेस है, एक सिविल यूसेज है, एक आर्मी के लिए यूसेज है, एक्सेट्रा। यस, आई थिंक कि कंपनी के लिए पॉसिबिलिटीज आगे चलकर बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस जिस तरह से डिमांड है, जिस तरह से डिमांड बनते हुए दिख रहा है, ये सब चीजें बहुत पॉजिटिव है। लेकिन एक ही चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इस तरह की कंपनीज को की कोई भी इवैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल रहता है, और उसके साथ साथ अभी जिस स्टेज पे हम हैं वो काफी इफ एंड बट वाला स्टेज है, यानी अगर इस तरह की बात होती है तब इस तरह का उनको पॉजिटिव होगा, एक्सेट्रा। तो कंपनी काफी अच्छी लग रही है। आई थिंक प्राइस पॉइंट भी ठीक है क्योंकि करेक्ट हुई थी, और अब जिस तरह से फोकस है पूरे डिफेंस सेक्टर पर, तो उसका लाभ जरूर पारस डिफेंस को भी मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक नजर इस चीज पर जरूर रखनी होगी कि क्या हम ये जो सब बातें कर रहे हैं कि US से डील होगा, या रिसेंटली उन्होंने एक इजराइल के साथ भी कुछ करार किया था, तो ये किस तरह से पैन आउट होते हैं, एंड डज दैट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और डज इट ट्रांसलेट इनटू ऑर्डर्स, या किस तरह से बातें पैन आउट होती है इन सब कंपनीज के लिए, ये आई थिंक एक अहम चीज हो आगे चलकर। तो नई टेक्नोलॉजी है, एक्साइटिंग है, मार्केट बड़ा है, ये सब पॉजिटिव्स है, लेकिन हाउ इट ट्रांसलेट्स इनटू ऑर्डर्स इज समथिंग दैट आई विल टेल। यस राइट। कितना हद तक प्राइस इन होगा, नए ऑर्डर्स मिलना, और प्लस इस डील के बेनिफिशरीज UPM इंडिया US के टाइज के चलते कितने बेनिफिशरी होंगे, ये ओवरऑल इसे इवैल्यूएट करना होगा। बट येस यू वर राइट, जितने भी डिफेंस काउंटर्स है उसमें पारस डिफेंस ने भी इनफैक्ट अपने जो बीच में एक करेक्शन के फेज से काफ़ी अच्छा रिकवर कर लिया है। तो एक अच्छी कंपनी ज़रूर शर्मिला को यहाँ ये लगती है जिसे आपको रखना नज़र ज़रूर जिस पर बनाकर रखनी चाहिए। शुक्रिया शर्मिला आज समय देने के लिए और ये व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।